मोह जनित संशय सब बंदहु गुरु पद पद्म परागा बंदहु गुरु पद पद्म परागा सुरुचि सुबास सरस अनुरागा बंदहु अवध पुरी अति पावन सरित सुहावन बंदहु कौशल्यादिश प्राची बंदहु कौशल्यादिश प्राची कीरति जासु सकल जग मान बंदहु लक्ष्मण पद जल जाता शीतल सुभग भगत सुखदाता बंदहु प्रथम भरत के चरणा बंदहु प्रथम भरत के चरणा जासु नेम व्रत जाई न बरना बंदहु राम नाम रघुबर के हेतु कृषाणु भानु हिम करके रिपुसूदन पद कमल नमामि रिपुसूदन पद कमल नमामि सूर सुशील भरत गावे महावीर महावीर विनयो हनुमाना राम जासु जस आप बखाना कभी न हो नहीं चतुर कहाओ कभी न हो नहीं चतुर कहाओ मति अनुसार राम गुण गाओ जाती रहे भावना जैसी प्रभु मूर्ति देखी तिन तैसी सब मत कर यह मत उपदेशु सब मत कर यह मत उपदेशु भज मन दशरथ सुत अवधेशु गिराय रथ जल बीच समय कहियत भिन्न न भिन्न गिराय रथ जल बीच समय कहियत भिन्न न भिन्न बंदहु सीताराम पद जिनहि परम प्रिय जिन सियापर रामचंद्र की जय पवन सुत हनुमान बोलिए बजरंगबली महाराज की जय हो। माताओं बहनों, अभी आप कथा श्रवण कर रहे थे शिव विवाह की चर्चा जब चली। आप लोग गांव देश के मोहल्ले के हैं। कल हम आ रहे थे रात्रि में, तो क्या हुआ कि जगह जगह जो है पंडाल बने हुए थे गणपत पूजा की। हमारे काशी में, प्रयाग में, आसपास में अक्सर ये काम होता रहता है। हमने देखा है
कि कभी राम विवाह उत्सव मनाया जाता है, कभी राम जन्मोत्सव मनाया जाता है, कभी कृष्ण जन्मोत्सव मनाते हैं हम अपने घर परिवार में। जैसी तिथि आती है उसी हिसाब से हम लोग एक कार्यक्रम अपने घर पे रख लेते हैं। हमें एक कथा याद आती है कि राम विवाह का कार्यक्रम चल रहा था। विवाह के लिए मंडप आदमी बना रहा था। गांव का सीधा साधा सरल आदमी जो है वो मंडप तैयारी कर रहा था। 2 दिन 1 दिन बाद से राम विवाह की तिथि थी। लेकिन इतिहासकार बड़े विचित्र होते हैं। तो इतिहास के पंडित ने उस गांव के भोले भाले सीधे साधे व्यक्ति से पूछा कि भैया ये क्या कर रहे हो? उसने कहा कि मंडप की तैयारी हम कर रहे हैं। 2 दिन बाद सीताराम जी की विवाह है। विवाह लीला जो है 2 दिन आगे है, तो उसी की हम तैयारी कर रहे हैं। अब इतिहास का पंडित तो पंडित ही, उसने कहा कि विवाह की तैयारी तो आप कर रहे हैं, मंडप तो आप बना रहे हैं, लेकिन आपने कभी ध्यान दिया कि इसकी जरूरत क्या है? जब सीताराम जी का विवाह जो है त्रेता युग में हो चुका है, तो आज विवाह की क्या जरूरत है? दूसरी चीज है, अगर विवाह ही हमें करना है तो उस तिथि को केवल हम याद कर लें कि आज के दिन जो है सीताराम जी का विवाह हुआ था। तो फिर ये मंडप बनाने की जरूरत क्या है? अभी आपने माता पार्वती का कथा सुना, आएंगे उसी पर। तो इतिहास के पंडित ने कहा कि देखिए आप मंडप बना रहे हैं तो इतना याद रखिए, क्या आप मंडप उसी तरह से बना रहे हैं जैसा जनक जी का मंडप था? जनक जी के मंडप में मड़ियां थी, सोने थे, लड़ियां थी, दिव्य था। तो क्या ऐसा मंडप आप बना रहे हैं जहां जनक जी थे, दशरथ महाराज थे, जनकपुर वासी थे, अयोध्या वासी थे, सतानंद थे, विश्वामित्र जी थे, मतलब दिव्य विभूतियां थी, मड़ियों से सुसज्जित मंडप था। आपने इसका ध्यान दिया? आप तो क्या बना रहे हैं? बांस के काट के लकड़ी लगाए हैं, कागज लगाए हैं, पतंगी लगाए हैं, पताका लगाए हैं, लेकिन भगत के जो है भाव बड़े विचित्र होते हैं। इतिहास के पंडित जो है प्रश्न पे प्रश्न किए जा रहे हैं, क्योंकि विद्वान हैं, पढ़े लिखे हैं, लेकिन गांव का भोला व्यक्ति कहता क्या है कि निश्चित रूप से हम मानते हैं कि जनक जी का मंडप दिव्य था, मड़ियों से सजा था, मुक्ता लगे थे, बड़े बड़े विद्वान थे, जनकपुर वासी थे, अयोध्या वासी थे, सतानंद थे, वशिष्ठ थे, सारे लोग थे, लेकिन उसमें एक कमी थी। जनक जी के मंडप में भी एक कमी थी। अब तो इतिहास का पंडित बोला है, अब कमी क्या रह गई? उस मंडप में कमी क्या रह गई? कहे महाराज सारे लोग थे, दोनों पक्ष के सारे लोग थे, माँ थी, बहन थी, भाई थे, बाराती थे, हाथी घोड़ा थे, लेकिन एक बात बता दे, उस मंडप में मैं नहीं था। उस मंडप में मैं नहीं था, जबकि इस मंडप में सारे लोग रहेंगे और साथ में मैं भी रहूंगा। इस विवाह का साक्षी मैं बनना चाहता हूं। तो हम अपने जीवन में त्रेता युग को ला दें। भले ही हम त्रेता युग में पैदा नहीं हुए हैं, राम के जमाने में पैदा नहीं हुए हैं, लेकिन अपने कर्मों से, अपने विचारों से त्रेता युग को अपने जीवन में ला सकते हैं कि नहीं? मैया ध्यान रखना, अपने जीवन में ही त्रेता युग को ला दो। त्रेता युग था क्या? सत्य और धर्म था। तो क्या हम सत्य पे चल पा रहे हैं? धर्म के मार्ग पर चल पा रहे हैं? जिस दिन हम चलना शुरू कर देंगे, हमारे जीवन में ही त्रेता युग आ जाएगा। कथा तो हम इसीलिए सुनते हैं ना, भाई राम पैदा हुए, रावण से युद्ध किए, मां सरयू में समाहित हो गए, कथा तो यही है, हम सभी जानते हैं। लेकिन जीवन जिए कितना, ये जब महत्वपूर्ण है। जीवन हम जिए कितना, यह महत्वपूर्ण है। जैसे वो साधारण व्यक्ति क्या कह रहा है कि हम इस मंडप के साक्षी हैं। तो राम कथा का मतलब यह है कि हमारे जीवन में जरा सा भी उसकी उपलब्धि, उन कहानियों से मिलने वाले प्रेरणा,
बहू है तो सास के साथ क्या संबंध हो, बेटा है तो माँ बाप के साथ क्या संबंध हो, इस पे जरूर विचार करें। आने की स्थिति में नहीं था क्योंकि कोरोना काल है, कोई बाहर निकलना नहीं चाहता इस समय, लेकिन आनंद तब आया जब पता चला कि बेटा अपनी माँ की तिथि मना रहा है। माँ सुंदरी देवी की पूरे तिथियों पर आज के युग में मिलते कहाँ हैं? श्रवण कुमार मिलना बड़ा मुश्किल है। कथा हम सुन सकते हैं, कह सकते हैं, लेकिन भैया जीवन में मिलना कम है। तो जब हमें ये लगा तो कुछ भी हो, हमें लगा कि नहीं, निश्चित रूप से चलना चाहिए, समाज के इस बड़े कार्यक्रम में हमें शामिल होना चाहिए। बड़ी कृपा आप लोगों की जो हमारे आपके मुलाकात हुई, ठीक है ना। आइए मानस के उस प्रसंग पे हम चलते हैं जहां एक माँ है। कौन सी माँ है हमारी? सबरी है। माँ की पुण्यतिथि है तो थोड़ी सी सबरी की चर्चा कर लेते हैं। प्रभु श्री राम सबरी के धाम आते हैं। उसके पहले की कथा यह है कि माता सबरी की विवाह की तैयारी चल रही है। मैया ध्यान से सुनना, मैया सबरी की विवाह की तैयारी चल रही थी। माँ ने देखा खिड़कियों से कि ढेर सारे पशु बंधे हुए हैं बाहर। माँ ने पूछा ये पशु क्यों बांधे गए हैं? तो किसी ने बताया कि जो विवाह उत्सव होने वाला है, जो बाराती आएंगे उनके स्वागत में ये बलि दिए जाएंगे, ये भोजन प्रसाद बनेंगे। मैया ने कहा कि इनके हत्या के बाद से क्या मेरा विवाह मंगलमय होगा? मेरा वैवाहिक जीवन ठीक रहेगा? इतने लोगों की हत्या कर दी जाए तो क्या हम सुख और चैन से रह पाएंगे? ऐसा जैसे हुआ, माँ क्या करी, घर छोड़ के बाहर चली गई मतंग ऋषि के आश्रम में। मतंग ऋषि ने ही बताया था उनको कि हमारे जीवन में तो नहीं, लेकिन सबरी तुम्हारे जीवन में धन्यता इतनी है कि तुम्हें प्रभु श्री राम का दर्शन होगा। एक समय आएगा जो प्रभु श्री राम से आपका मिलन होगा और तुम्हें कहीं जाना नहीं पड़ेगा। प्रभु श्री राम तुम्हारे यहाँ खुद आएंगे। तो प्रभु श्री राम जो है आएंगे, ऐसा सोच करके सबरी जो है हमेशा इंतजार करती रहती है प्रभु की कि आज आएंगे, आज आएंगे, लेकिन प्रभु अभी आए नहीं। अब मैया सबरी क्या कर रही है? इंतजार कर रही है। आइए सबरी कथा प्रसंग में। वो शुक्ला जी से बुलवा दी, बाबा जी से बोलिए। चलिए अच्छा ठीक है, एक मिनट, एक कथा आ ही गया तो आनंद आ जाए। हम क्या करते हैं, बुरा मत मानिएगा, क्योंकि हम सीखने के लिए यहाँ बैठे हैं। कथाओं के माध्यम से कुछ सीखना चाहते हैं, कथा तो होगा ही करेगा। जब हम गलती करते हैं, कोई गुनाह करते हैं, हमसे पाप होता है, तो क्या हम गिन कर करते हैं? बोलिए भाई, कथा से जुड़िए आप। हम गिन कर करते हैं पाप। कब हो गया पता नहीं है, कोई गिनती नहीं है। लेकिन जब हम पुण्य करते हैं तब क्या करते हैं? आज कितनी माला हुई? 500 माला करनी है, 1100 जाप करनी है। पुण्य तो गिन के कर रहे हैं, पुण्य तो क्या कर रहे हैं? पाप क्या कर रहे हैं? गिनती की सीमा नहीं है। तो प्रभु आप जो भी दान स्वरूप दें, गिनती मत करवाइए। आपकी इच्छा हो द्रव्य दक्षिणा दे, अच्छी बात है, लेकिन गिनती मत करवाइए। क्योंकि जब हम पहले चीज गिनती में नहीं कर रहे हैं तो दूसरा चीज गिनती में क्यों करें? बात मेरी समझ में आ गई? हाँ, चलिए आइए कथा का आनंद लेते हैं। सबरी जो है इंतजार कर रही है, मैया बहुत दिन से इंतजार में है और प्रभु श्री राम अभी आए नहीं हैं। माँ बड़ी भाव विह्वल होकर के प्रतिदिन तैयारी करती है, आज आएंगे, आज आएंगे। क्या करती है? बनों से चुन करके पुष्प लाती है, रास्ता बहोरती है, इंतजार करती है। शाम हो जाता है, थोड़ा सा निराशा, लेकिन अगले सुबह क्या होती है? फिर वही उत्साह से, कल नहीं आए तो आ जाएंगे, क्योंकि मतंग ऋषि ने कहा है तो आना ही आना है उनको। कल नहीं आए तो आज आ जाएंगे। इसी में
चित्रकूट के घाट पे मैया इंतजार कर रही है। क्या कर रही है? भिलनी परम तपस्विनी सबरी जाको ना मुन मतंग कह गे तो ही मिलेंगे राम। कब दर्शन देंगे कब दर्शन देंगे राम भक्त हितकारी, कब दर्शन देंगे राम भक्त हितकारी। रास्ता देखत सबरी की उमर गई सारी, रास्ता देखत सबरी की उमर गई सारे। कब दर्शन देंगे कब दर्शन देंगे राम परम हितकारी, कब दर्शन देंगे राम परम हितकारी। रास्ता देखत सबरी की उमर गई सारी, रास्ता देखत सबरी की उमर गई सारे। कहीं कोई कांटा प्रभु को नहीं चुभ जाए, पलकन मग झारे चुन चुन पुष्प बिछाए। मीठे फल चख करे मीठे फल चख कर नित्य सजाए थारी, मीठे फल चख कर नित्य सजाए थारी। रास्ता देखत सबरी की उमर गई सारी, रास्ता देखत सबरी की उमर गई सारे। श्री राम चरण में प्राण बसे सबरी के, प्रभु दर्शन दे तो भाग जगे सबरी के। रघुनाथ प्राण निधि रघुनाथ प्राण निधि पर जीवन बलिहारी, रघुनाथ प्राण निधि पर जीवन बलिहारी। रास्ता देखत सबरी की उमर गई सारी, रास्ता देखत सबरी की उमर गई सारी। कब दर्शन देंगे